नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आशियाना लखनऊ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और होम्योपैथी की मेरी प्रैक्टिस है और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। होम्योपैथी, आयुर्वेद इन सबको इस समय सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है क्योंकि नेचुरल साइंसेज हैं। सर, होम्योपैथिक मेडिसिन किन किन बीमारियों में उपचार में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी फायदेमंद है? जी, होम्योपैथी मेडिसिन क्रॉनिक बीमारियाँ हो गई, पथरी, हम्म, पाइल्स, कब्जियत, हम्म, कहीं कहीं भी सिस्टे हों, जैसे बच्चेदानी में गांठें बन जाती हैं, हम्म, वार्ड्स हो गए, इन हम्म, सब में होम्योपैथी बहुत अच्छी रोल है। साथ साथ एक्यूट बीमारियों में भी, जैसे पतली लैट्रिन किसी को आ रही हो, तेज बुखार हो, डेंगू, मलेरिया, इन सब में भी होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा रोल है। हम्म। सर, मेरा प्रश्न और है ये कि जो बच्चे होम्योपैथिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा स्कोप है। यहाँ पे देखिए, आप मेहनत करेंगे कॉलेज लाइफ में तो फिर आपको बहुत अच्छा स्कोप है उसमें। सरकारी नौकरी आपको मेडिकल ऑफिसर के ज़रिए मिल सकती है। मेडिकल ऑफिसर की तैयारी करके एनआरएचएम में आप एनआरएचएम में एग्ज़ाम होती है, उसमें आप जा सकते हैं। और भी जगह कई कई पद हैं जहाँ पे सरकारी डॉक्टर आप होम्योपैथी रूप में भर्ती हो सकते हैं। साथ साथ अगर आप अपने शहर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्लिनिक अपनी ओपन कर सकते हैं कहीं भी। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है अब आज के टाइम में। आज के टाइम पे। सर, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे रेगुलर ज़्यादातर लोग उससे पीड़ित होते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, सेक्स डिजीज़ हो गई, तो इनका क्या उपाय इलाज है इसमें इन होम्योपैथी में? ये बीमारियां भी जड़ से मिट जाती हैं और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, बिना कोई एडिक्शन के इन बीमारियों का हम लोग इलाज कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, सेक्स संबंधित बीमारियां हो गई, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और ऐसे हमारे पास काफ़ी केसेस हैं और बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत अच्छा क्योर रेट है और बिना कोई दवाई की लत लगे ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। सर, एक इसके होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो या सच कहा जाता है? जी, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप गलत दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, गलत दवाई खा रहे हैं, तो उसके ज़ाहिर-सी बात है थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने वो दवाई चुन के दी है तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत सेफ़ हैं। इसका मतलब कि जब भी आप होम्योपैथी दवाइयाँ लें उसके लिए डॉक्टर से जी, सलाह लेना जी, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह से देखिए ज़रूरी है क्योंकि वो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स, आपका स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज़ मिला के वो दवाई बताएगा। तो उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप अपने से ही डॉक्टरी शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी अच्छी चीज़ हो, गलत तरीके से अगर आप कोई अच्छी चीज़ को ले रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट वो करेगी। सर, इस पे कहा जाता है होम्योपैथी मेडिसिन की दवाइयाँ ज़्यादा टाइम तक खानी पड़ती हैं, तो इसका लगभग कितने टाइम तक, जैसे कि पथरी हो गई जी। या कोई भी पुरानी बीमारी हो गई, तो आप कितने दिनों में उसे ठीक कर सकते हैं, कितने अब दिनों ये में? क्रॉनिसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी का गठिया 1 साल पुराना हो तो 5-6 महीने लग जाएगा। किसी का गठिया 5-6 महीने पुराना हो तो 1-2 महीने में कवर होगा। तो ऐसा रहता है। जैसे पथरी-अथरी हो गई, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे 10 mm के नीचे है तो जल्दी डिज़ॉल्व होगी, 10-15 mm के ऊपर है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ साथ पथरी की लोकेशन भी ज़रूरी होती है। अगर मान लीजिए पेशाब के रास्ते पे आ गई है, यूरेटर में आ गई है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं निकलने के। साथ साथ दर्द भी होगा मरीज को। और अगर किडनी के नीचे पोल में है, लोअर पोल में, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, कुछ मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन ये है डिजॉल्व होते ही पथरी। सर, एक बीमारी जो सबसे खतरनाक मानी जाती है कैंसर संबंधी में, तो क्या इसका भी इलाज होम्योपैथी से? कैंसर का इलाज इनिशियल स्टेज में हो जाता है। अगर इनिशियल में या सेकेंड स्टेज में भी आए तो कैंसर होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, लेकिन मरीज को, डॉक्टर को, दोनों को पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मरीज थर्ड स्टेज में भी आता है कैंसर के तो हम उसमें पैलिएशन कर सकते हैं। जैसे उसके सिम्टम्स को, जलन को, दर्द को कम कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। बाकी थर्ड फोर्थ स्टेज जो होती है कैंसर की, उसमें क्योर तो नहीं हो सकता है लेकिन रिलीफ हम दे सकते हैं मरीज को। उसकी उसकी जो सफरिंग्स हैं उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जी हाँ, वो क्योर कर सकते हैं। सर, एक डर जो सब लोगों को हमेशा रहता है कि वो होता है इलाज का खर्च, तो क्या होम्योपैथी का इलाज का खर्च एलोपैथी के
एकदम बराबर होता है या उससे कुछ अलग होता है? होम्योपैथी का इलाज का खर्च कम होता है एलोपैथी के इलाज के खर्च, क्योंकि देखिए होम्योपैथिक डॉक्टर सिम्टम्स देख के दवाई देते हैं, और होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत ही रीजनेबल रेट पे आती हैं, जबकि एलोपैथिक दवाइयाँ हाई रेट पे आती हैं। तो और डॉक्टर्स भी अपना अपना अलग अलग तरीके की फ़ीस लेते हैं, जिसकी जैसी काबिलियत हो वह वैसा फ़ीस लेता है। लेकिन हाँ ये है कि रीजनेबल रेट है, होम्योपैथिक दवाइयाँ सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।